ये बड़े पॉइंट्स है जिन पे सोचने की जरूरत है। क्या इतने डॉक्टर्स एक्स्ट्रा पीजीआई में हैं कि यहाँ के 125 डॉक्टर जो स्ट्राइक पे चले गए उनकी जगह को भर सके? नेशनल प्रोग्राम्स कितने सफर हो रहे हैं। जो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई हैं, डॉक्टर्स को बुला लिया गया है, डॉक्टर्स कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। अगर पीजीआई कानपुर या पीजीआई रोहतक से बुलाया गया है तो क्या वहाँ की स्थिति आज कैसी होगी? क्या वहाँ व्यवस्था नहीं चरमरा गई होगी? और सीएचओज को बिठा करके और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो कि क्वालिफाइड इनफ नहीं है चीज स्पेशलिस्ट कैडर के बराबर काम करने के, उन लोगों को बिठा करके जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं वे हड़ताल पर हैं। इस समय डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हड़ताल क्यों की गई है, कितने दिन की ये आपकी हड़ताल है? बिल्कुल, आपके सारे दर्शकों को मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो दो अप्रूव्ड डिमांड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कि सीएम साहब ने 14 अगस्त 2024 तक मॉडिफाई एसीपी स्ट्रक्चर लागू करने का वादा रिटर्न में किया था और रूल अमेंडमेंट का वादा किया था। डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, ना ही हमें वो एसीपी का मॉडिफाई स्ट्रक्चर 2025 एंड आ गया है, अब तक मिला है। और दोबारा सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट दिया था 160 पोस्टों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इनिशिएशन का। तो इन दोनों प्री अप्रूव्ड डिमांड्स को जो सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, इनको मनवाने के लिए लगातार हम ब्लैक बेजेस और चिट्ठियों के माध्यम से अपनी बात रखते रहे हैं, लेकिन जब कोई असर नहीं पड़ा तो मजबूरीवश डॉक्टरों को स्ट्राइक पे जाना पड़ा, जो कि कंप्लीट शटडाउन ऑफ सर्विसेज 8 और 9 तारीख की दिसंबर की रखी गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 2 दिन में कोई बात नहीं करते हैं, होती है, नेगोशिएशंस नहीं होते हैं, हम एक इस चीज़ के एंड रिजल्ट पे नहीं पहुँचते हैं, तो हम लोग इस 8 और 9 तारीख की स्ट्राइक को इंडेफिनिट स्ट्राइक में बदलने का काम करेंगे। ऐसा क्यों लगातार सरकार से मांग कर रहे हो, क्यों नहीं मांगे मानी जा रही? एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल जितना कि हम लोग देख पाए हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो सरकार से बात कर रही है, मैं खुद उसका मेंबर हूँ, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हमें एक नज़र आई है ड्यूरिंग जो हमारी 4 वार्ताओं का दौर हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर चीज़ें अटकी हुई हैं। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई हैं, डॉक्टर्स को बुला लिया गया है, डॉक्टर्स कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। अगर पीजीआई कानपुर या पीजीआई रोहतक से बुलाया गया है तो क्या वहाँ की स्थिति आज कैसी होगी? क्या वहाँ व्यवस्था नहीं चरमरा गई होगी? और सीएचओज को बिठा करके और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो कि क्वालिफाइड इनफ नहीं है चीज स्पेशलिस्ट कैडर के बराबर काम करने के, उन लोगों को बिठा करके जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एसोसिएशन नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो मेडिकल लीगल काम कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किए हैं, उसको माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन साफ तौर पे यहाँ किया जा रहा है, उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करने का काम करेगी। मैं आपको बताऊं, जो रिटायर्ड कंसल्टेंट्स हैं उनका डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया, रोस्टर भी शेयर कर दिया है, उनको इमरजेंसी के अंदर बैठाने का काम किया है। वो इमरजेंसी के अंदर मेडिकल लीगल काम होता है और उनके अपॉइंटमेंट लेटर में सरकार ने देते हुए क्लियर तौर पर लिखा हुआ है कि वो कोई मेडिकल लीगल काम और पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। सरकार अपने दिए हुए दिशा निर्देशों का उल्लंघन खुद कर रही है। तो आप जान करके आपको हैरानी होगी कि 1.5 साल से प्री अप्रूव्ड डिमांड्स जो सीएम साहब द्वारा अप्रूव्ड है उनको भी लागू नहीं किया जा रहा है। तो कितना बड़ा अन्याय ये डॉक्टरों के साथ हो रहा है। पूरे हरियाणा में आज स्ट्राइक है। बिल्कुल, पूरे हरियाणा के डॉक्टर्स एक झंडे के नीचे इकट्ठे हुए हैं और पूरे हरियाणा के अंदर कंप्लीट शटडाउन ऑफ सर्विसेज है, जो कि मांगे मानने तक जारी रहेगा। जो सीएमओ हो कह रही है कि अस्पताल में सभी डॉक्टरों की उपलब्धि हमने करवा दी। नहीं, बिल्कुल, मैं बता विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू वर्दी सिविल सर्जन मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स आप लोगों ने बुलाए हैं पीजीआई से, तो वहाँ कम हो गए होंगे। कितने उनमें से पहुँचे हैं? कितने पहुंचने के बाद अटेंडेंस लगा करके बैठे हैं? और कितने सर्विसेज रेगुलरली प्रोवाइड कर रहे हैं? ये बड़े पॉइंट्स है जिन पे सोचने की जरूरत है। क्या इतने डॉक्टर्स एक्स्ट्रा पीजीआई में हैं कि यहाँ के 125 डॉक्टर जो स्ट्राइक पे चले गए उनकी जगह को भर सके? नेशनल प्रोग्राम्स कितने सफर हो रहे हैं? तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कोप अप करने का सरकार द्वारा एक काम, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप इस चीज़ को ब्लैंकेट करने का काम करें। लेकिन ये ब्लैंकेट होगा नहीं, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये आपकी तरफ से सभी सेवाएं बाधित है? बिल्कुल, हमारी तरफ से कंप्लीट शटडाउन ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि जो एक अंतरात्मा जिस चीज़ से जाकर के हैम्पर हुई कि लगातार वादा खिलाफी हुई, और कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज़ सारे डॉक्टर्स की आए कि जब उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, और हम जिंदा हैं ना, तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जो पोस्टमार्टम भी नहीं करेंगे आज? नहीं, जो डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए वो कंप्लीट शटडाउन ऑफ सर्विसेज है। उसके बाद चाहे वो किसी डीआरपी स्टूडेंट से कराने की कोशिश करें या कंसल्टेंट से कराने की कोशिश करें, जो कि माननीय हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ है, वो उनका है। लेकिन हमने खुद को अलग कर लिया उससे। क्या जो मरीज परेशान है, इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं, कोई सहानुभूति
नहीं, बिल्कुल एक सहानुभूति है। डॉक्टर्स हमेशा ही नोबल प्रोफेशन है और ये सहानुभूति का ही तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना कि 1.5 साल तक पेशेंस बनाए रखा अप्रूव डिमांड्स को लागू करने के लिए, और फिर भी एथिकली और सामाजिक तौर पर। मैं HCMS से सोनीपत का प्रेसिडेंट होने के नाते, जॉइंट एक्शन कमेटी का मेंबर होने के नाते परेशानी के लिए जनता से माफ़ी मांगता हूं। लेकिन आपको बताऊं कि डॉक्टर्स खुद वेंटिलेटर पर चले गए हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त वो डॉक्टर्स हैं जो स्ट्राइक पर चले गए।